Today's our topic is of class 10th and that is properties of ionic compounds. General properties of the ionic compounds. Number 1, physical nature. Physical nature क्या है? Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong forces of attraction between the positive and negative ion. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है. तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर हार्ड. दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल मीन्स क्रैक हो जाते हैं वो, ठीक है, एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम, ठीक है. जैसे आयनिक कंपाउंड का जो एग्जांपल आ गया NaCl, तो NaCl में Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा और दैट विल फॉर्म NaCl, ठीक है. तो NaCl पता है आपको ब्रिटल होता है, अगर इसका पीस भी हो उसको प्रेस करें तो वो, ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है छोटे छोटे पीसीज में ऑन अप्लाइंग प्रेशर. तो देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिस वजह से ये हार्ड होते हैं. नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. तो आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है. जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ब्रेकअप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. जैसे NaCl का एग्जांपल दिया, तो कैटाइन और एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो उसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. थर्ड आ गया बेटा सोलुबिलिटी. तो आयनिक कंपाउंड या उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल. उनमें इनसोलुबल होते हैं. तो एक्चुअल में दे आर आयनिक कंपाउंड जो है ये पोलर होते हैं बेटा. पोलर मीन्स Na और Cl जैसे है, तो कंबाइनिंग एटम के बीच में या आयन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है. और वाटर जो है वाटर भी पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी. पोलर पोलर में सोलुबल होंगे और नॉन पोलर में सोलुबल होंगे. तो वाटर जो है ये भी पोलर है और NaCl भी पोलर है, इसलिए वाटर में हाईली सोलुबल है. जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है. तो नॉन पोलर में पोलर कम सोलुबल होते हैं. तो वाटर में हाईली सोलुबल है और कैरोसिन ऑयल वगैरह में लेस सोलुबल है. नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल या यू कैन से आयन, ठीक है. सॉल्यूशन में आयन मूव करते हैं और उन आयन की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस पॉजिटिवली चार्ज, जैसे NaCl ही है तो Na आयन और Cl आयन की फॉर्म में जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na आयन और Cl आयन बन जाएंगे. तो ये आयन जो है वो दे विल स्टार्ट्स मूविंग विच मूव्स टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. ऑपोजिट इलेक्ट्रोड मतलब कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनाइन एनोड की तरफ मूव करेंगे. कैथोड जो है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा. तो कैटाइन जो कैथोड की तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और एनाइन एनोड की तरफ, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, उसकी तरफ मूव करेंगे और उसकी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, उनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बेटा. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इज लेस. इन द सॉलिड फॉर्म मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है और सॉलिड फॉर्म में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट इन एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और आयन की मूवमेंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर. जो अभी ऑलरेडी बताया, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. मोल्टन मतलब सेमी सॉलिड, ठीक है. दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन between the oppositely charged ion
ओवरकम ड्यू टू हीट, ठीक है, ओवरकम हो जाते हैं हीट की वजह से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, वो कम हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में आयन में चले जाते हैं और मोल्टन स्टेट में भी आयन की फॉर्म में चले जाते हैं। हीट मिलने की वजह से वो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन मूव फ्रीली ड्यू टू द वीक फोर्सेस in them, ठीक है, because of the heat those forces which are highly strong, they will be broken up and change into the ionic form and those ion will start conducting electricity.